हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक इंग्लिश लेसन प्लान को देखेंगे। एक इंग्लिश पोइट्री, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप B.ed, D.LED, BTC कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए लेसन प्लान को देखते हैं कि कभी भी अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ योजना बना रहे हैं, सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर लिखेंगे सबसे ऊपर, क्योंकि गिनती के ही दिए जाते हैं। कहीं पर 50, कहीं पर 60, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 40। तो उसी हिसाब से आपको सबसे पहले लेसन प्लान नंबर लिखना है। फिर उसके नीचे नेम ऑफ स्कूल, आप जिस भी स्कूल में एज अ प्यूपिल टीचर अपॉइंट हुए हैं, आपको उस स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद क्लास, जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं। द रोड नॉट टेकन, ये बहुत सारी क्लासेस में है, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग क्लासेस में है। किसी बोर्ड में क्लास 9th में है, किसी बोर्ड में क्लास 7th में है, तो वो आप देख लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए भी है, आप दूसरे क्लासेस को भी पढ़ा सकते हैं। कहीं पर क्लास 11th में भी है, तो अलग अलग क्लासेस है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास 9th किया है, क्योंकि NCERT बुक, जो NCERT जहाँ पे भी जिस भी स्कूल में चलती है NCERT के बुक्स, वहाँ पर क्लास 9th में है, द रोड नॉट टेकन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका जो भी अनऑफिशियल ग्रुप है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स जो एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनको भी इस लेसन प्लान से, इस वीडियो से बेनिफिट मिले। तो फिर क्लास के नीचे आपने पीरियड लिखा, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। फिर सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखेंगे और ब्रैकेट में पोइट्री, क्योंकि ये स्टोरी भी हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, ग्रामर हो सकता है, तो ये आपका पोइट्री है, इसलिए पोइट्री लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट, जिस भी दिन आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। फिर ड्यूरेशन, वो क्लास ड्यूरेशन जो भी है, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, आप वो लिखेंगे। और फिर उसके नीचे द रोड नॉट टेकन, तो आप बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, बस पोएम का नाम लिख दीजिए, काफ़ी है। तो मैंने जो ये द रोड नॉट टेकन पोएम है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद, मतलब मुझे जो लगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही दिन में पूरे पोएम को नहीं समझ सकते हैं, पूरे लेसन को नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीन्स 2 लेसन प्लान बनाए हैं इस पर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसका जो भी सेकंड पार्ट होगा, सेकंड लेसन प्लान होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम है, और फिर सेक्शन एंड रोल नंबर, आपके कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने जो भी आपको सेक्शन दिया है, रोल नंबर दिया है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद है जनरल ऑब्जेक्टिव। आप हमेशा जानते हैं कि अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं किसी को भी, शायद ये, मतलब ये सिर्फ स्कूल स्टूडेंट के लिए नहीं है, कहीं पर भी ट्यूशन में या कहीं और भी आप घर में भी किसी को अगर पढ़ा रहे हैं, तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हाँ वो कुछ सीखे। अगर पोएम पढ़ा रहे हैं तो पोएम को एंजॉय करे, वो पढ़ना सीखे कि पोएम को कैसे पढ़ते हैं, लिखना सीखे, और फिर कैसे उस पर किस वर्ड पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कैसे रिदम में पढ़ना है, वो सब कुछ सीखे। इस पोएम को रिसाइट करते वक्त एंजॉय करे, फिर उसके दिमाग में भी थॉट्स एंड इमेजिनेशन आए कि हाँ ये चीज़ें हुई होंगी, इस वजह से ये है। तो ये आपका हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। चाहे वो कोई भी पोएम हो, ये सबके लिए सेम थॉट ही रहता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स जो है सीखेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कि पर्टिकुलरली इस पोएम से स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, वो आ जाएगा आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। इसमें जैसे देखिए अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसमें क्या समझाना चाहते हैं पोएट इस पोएम के थ्रू,
तो सेंट्रल आइडिया को स्टूडेंट्स समझेंगे। तो इसमें जो भी न्यू वर्ड्स आए हुए होंगे उन वर्ड्स को स्टूडेंट्स जानेंगे, पहचानेंगे, सीखेंगे, मीनिंग बता पाएंगे, मीनिंग समझेंगे। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज आप मतलब पूर्व ज्ञान कह सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज हम उस चीज़ के लिए लेते हैं कि हाँ, जो हम जिस भी लेवल को पढ़ा रहे हैं, मीन्स क्लास 8 को या 9th को, जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो प्रीवियस नॉलेज में मतलब कि हम ये समझ लेते हैं, अज्यूम्ड कर लेते हैं। प्रीवियस नॉलेज को ना हम अज्यूम्ड नॉलेज भी कह सकते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि हाँ, बच्चे ये चीज़ें बचपन में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दे हैव नॉलेज अबाउट डायरेक्शन। तो ये मैंने मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है पोएम को पढ़ाते हुए, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, चॉक, डस्टर, पॉइंटर। यहाँ पे आप बुक यूज़ करेंगे, अगर पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो पीपीटी यूज़ करेंगे। तो ऐसे करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ और भी यूज़ किया है, वो मैं आगे बताऊँगी, देखिएगा। अब देखिए कंटेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो आपके प्रस्तावना के क्वेश्चंस होंगे, प्रस्तावना के क्वेश्चन में क्या है कि वही आप कभी ऐसे सिचुएशन में आए हैं जहाँ आप कंफ्यूज्ड है डिसीजन मेकिंग में, तो स्टूडेंट्स कहेंगे येस, क्योंकि वो 9th में है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए होंगे कि 2 में से चूज़ करना है, 3 में से चूज़ करना है, तो येस। तो अब मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रीवियस मतलब जो भी आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के लिए मैंने 2 बॉक्स बनाए थे। मैंने जो किया है वो मैं बता रही हूँ। मैंने 2 बॉक्सेस बनाए थे अच्छे से, मतलब गिफ्ट बॉक्स के टाइप के, पूरा वो डेकोरेट किया था अलग अलग कलर्ड पेपर से, अलग अलग चीज़ों से। फिर मैंने वो दिया था कि अब ये 2 बॉक्सेस है, अब दोनों में से एक को चूज़ करो। तो वहाँ पे चूज़ किया स्टूडेंट्स ने, मतलब 5-6 स्टूडेंट्स से चूज़ करवाया। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि क्या रीज़न है कि हाँ, किसी ने एक बॉक्स मैंने राइट हैंड में रखा था, एक बॉक्स मैंने लेफ़्ट हैंड में रखा था, और दोनों के कलर अलग बिल्कुल, और डेकोरेशंस भी अलग। तो फिर मैंने उनसे कहा कि हाँ भाई बताओ कि तुमने जो राइट हैंड में ये बॉक्स है इसको क्यों चूज़ किया, लेफ़्ट हैंड में जो है जिसने लेफ़्ट हैंड वाले बॉक्स को चूज़ किया तो उसको क्यों किया। वो अपने हिसाब से रीज़न बताएंगे। मतलब कोई कहेगा कि हाँ, इसका कलर काफ़ी अच्छा है, ये मेरे फेवरेट कलर है इसलिए चूज़ किया। कोई कहेगा इसका डेकोरेशन अच्छा है, तो मैंने डेकोरेशन देखकर, सुंदरता को देखकर चूज़ किया। सब अपने अपने रीज़न देंगे। तो फिर मैंने क्या किया, उन बॉक्सेस को खोला, उन बॉक्सेस को रिवील किया। तो बॉक्सेस को खोलने के बाद अब मैंने रिवील किया क्या कि उन बॉक्सेस में क्या क्या था। अब मैंने क्या किया था, एक बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल फ़ोन रख दिया था, और एक बॉक्स में मैंने चॉकलेट्स रखे थे। मतलब कि एक बॉक्स कोई अच्छा सा डेकोरेशन ले लो, या फिर नॉर्मल सिंपल सा ही बॉक्स बनाकर आप उसमें मोबाइल फ़ोन रख दो, या फिर उसमें चॉकलेट्स रख दो, या कुछ और रख दो जो भी आपको ज़रूरी लगे। तो अब फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा, अब बताओ, क्योंकि एक बॉक्स से मैंने फ़ोन रिवील किया और एक बॉक्स से मैंने चॉकलेट, कि अब बता। तो ये था उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कि हमने इससे क्या सीखा, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से बॉक्स चूज़ किया था, लेकिन उस बॉक्स को ओपन करने के बाद, अनबॉक्स करने के बाद कुछ और ही निकला। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रखा है। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम, जहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया कि आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। फिर जेस्ट ऑफ द पोएम, जिसमें कहेंगे कि हाँ, ये जो पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसमें जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो पोएम है एक्चुअली द पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। मीन्स हम इस पोएम से ये सीख सकते हैं कि चॉइस हम किस हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को। जब भी हम किसी दौराहे पर खड़े हैं, मीन्स हमें 2 चीज़ों में से कोई एक चूज़ करना है, 3 चीज़ों में से कोई एक चूज़ करना है, तो हम क्या करें, कैसे चूज़ करें। फिर उसके बाद है मॉडल रेसिटेशन, जिसमें मैंने पोएम को पढ़ा 2 रोड्स डाइवर्स्ड से लेकर अबाउट द सेम। यहाँ तक मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पोएम को, इसीलिए मैंने यहाँ तक पढ़ा। फिर उसके बाद कोरल रेसिटेशन, फिर मैंने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि हाँ, वो भी रीडिंग पढ़े, जहाँ पे प्रॉपर मैंने प्रोनाउंसिएशन जिस वर्ड का जैसे किया है वैसे, जहाँ पॉज दिया है, जहाँ स्ट्रेस दिया है
वो भी वैसे ही पढ़े। और फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर कोई फर्स्ट टाइम सुनता है तो एज इट इज़ उसको याद नहीं होता है, एज इट इज़ वो बोल नहीं पाता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे कि स्टूडेंट्स इजीली नहीं बोल पाएंगे, थोड़े अटकेंगे, गलत बोलेंगे। तो वो आपको सही करवाना है बोलकर, उनसे बुलवा कर। फिर उसके आगे देखिए वर्ड स्टडी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया है कि इसके 2 पार्ट्स हैं, तो सेकंड पार्ट का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दूँगी, आप वहीं से देख लीजिए। क्या पता आप काफ़ी लेट देख रहे हैं और मैंने पुट कर दिया है, तो आप एक बार देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन। उसके बाद है वर्ड स्टडी। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिए हैं जो मुझे लगा कि उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, तो ज़्यादा वर्ड्स नहीं लेना है, कुछ ही लीजिए, फिर बाकी समझाइए। मतलब जो उनके लिए यूज़फुल है और उनके लिए न्यू है, ऐसे ही आपको वर्ड्स लेना है। और वो जो वर्ड्स देखिए 4 ऑप्शन वो किया है, एक डिफ़िकल्ट वर्ड वाला कर लिया, एक मेथड, एक यूज़ और एक मीनिंग। मतलब आपको उन वर्ड्स के, वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने लिए हैं उनके मीनिंग स्टूडेंट से ही निकलवाना है, चाहे वो सिनोनिम्स के थ्रू, एंटोनिम्स के थ्रू, या कोई सेंटेंस फॉर्म करके उसके थ्रू। वो आपको देखना है कि कैसे आप स्टूडेंट से उस वर्ड का मीनिंग निकलवा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से वर्ड्स ले सकते हैं। फिर उसका यूज़ समझाइए 1-2 एग्जाम्पल देके कि हाँ ये जो वर्ड्स है हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कंटेंट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे मैंने पोएम को एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या यहाँ पे हुआ, एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू। उसके बाद साइलेंट रीडिंग। उन लोगों को मैंने थोड़ा टाइम दिया, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स की, हाँ थोड़ी देर पढ़ लो, साइलेंटली रीड करना। उसके बाद पूछना अगर कोई किसी को डाउट होता है तो। अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन पूछिए। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पूछना है उनसे। अगर वो कहते हैं कि नहीं कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लियर करेंगे, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। फिर उसके बाद है रिसाइटेशन ऑफ द पोएम। फिर आप जो है जी पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट टू रिसाइट द पोएम अगेन। तो पीपल टीचर तो आप है, तो आप उनसे कहेंगे, अब एक एक से पढ़ाएंगे पोएम को कि हाँ दोबारा पढ़िए। फिर उसके बाद है रिकैप्चुलेशन। तो आप समरी के रूप में आप बताएंगे कि हाँ फिर आज हमने क्या पढ़ा, इन ये जो अभी लाइंस पढ़े तो इसके थ्रू हमने क्या देखा, क्या जाना, क्या सीखा। और फिर उसके बाद है होम असाइनमेंट, लास्ट पोर्शन। लास्ट जबकि हम जानते हैं कि ये लास्ट तो है, लेकिन काफ़ी क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें होमवर्क ऐसा कुछ देना है जिससे स्टूडेंट्स जो है वो बोर ना हो किसी भी चीज़ से, मतलब उबे नहीं। ये नहीं कि हाँ डेली का सेम क्या करना है, बस बुक में से कॉपी करो, बस लिख दो ऐसे। तो ऐसे वाले आपको होमवर्क नहीं देना। होमवर्क ऐसा कुछ देना है जिसमें बच्चे थोड़ा सोचे, थोड़ा दिमाग लगाए कि हाँ इसको सोचने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, या इसको करने के लिए क्या करूं। थोड़े पेरेंट्स की हेल्प ले, थोड़ा गूगल से हेल्प ले, थोड़ा फ्रेंड्स से हेल्प ले। ऐसा कोई आपको होमवर्क देना है डेली वाला, वो नहीं कि बुक के पीछे एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करके लाओ, ये आपका होमवर्क है। तो ऐसा वाला नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर एट पोएट्स प्लेस। अब यहाँ पे इतना तो पढ़ा दिया था कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि जो पोएट है वो 2 रोड्स के बीच में खड़े हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कौन से रोड से जाना है, तो आप क्या करते, आप सोच कर आप आंसर करेंगे कि आप किस रोड को चूज़ करते और क्यों चूज़ करते। तो यहाँ पे वो सोचेंगे कि ये ज़्यादा बेटर रोड है या फिर ये ज़्यादा बेटर रोड है। तो यही उनका होमवर्क ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो थोड़ा सोचे, ऐसे नहीं बस कहीं से छाप कर लिख दे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेसन प्लान बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहां से डायरेक्ट सेकंड पार्ट तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।